कहा जाता है एक सदी हुई यानी बैलेंस्ड प्रकृति का निर्माण जल, थल और वायु के बराबर मिश्रण से होता है। ठीक उसी तरह हमारी जल, थल और वायु सेना को संभाल कर रखने वाले, इन्हें जोड़ कर रखने वाले एक महान व्यक्ति और भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सर हमारे बीच नहीं रहे। ये वीडियो मेरी और आपकी तरफ से बिपिन रावत सर को थैंक यू बोलने के लिए और एक छोटा सा ट्रिब्यूट देने के लिए है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस लोगों के साथ शेयर जरूर करें, बिकॉज एक थैंक यू बोलने का कर्तव्य तो हम सबका है, राइट। और साथ ही साथ दिल से सॉरी बोलने के लिए भी है। सॉरी इसलिए जब 8 दिसंबर को बिपिन रावत सर के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की मनहूस खबर आई, जिसमें बिपिन रावत और उनकी वाइफ के साथ साथ 13 और लोग मौजूद थे, ये सुनकर पूरे देश में कोहराम सा मच गया। पूरे देश के लोग प्रार्थना करने लगे। देश के हर नागरिक का दिल सिसकियां ले रहा था। बट ये हमारे लिए सचमुच शर्म की बात है कि ऐसे माहौल में भी कुछ लोगों का दिल बाग बाग हो रहा था। बट मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये बाग बिल्कुल कांटे का ही होगा। बिपिन रावत सर की डेथ की बिना कोई ऑफिशियल खबर आए लोग पहले से ही ट्विटर में RIP लिख रहे थे, हैप्पीनेस वाले इमोजी शेयर कर रहे थे और ट्विटर में कर्मा वर्ड ट्रेंड कर रहा था। और लोग लिख रहे थे कि जो भी बिपिन रावत सर के साथ हुआ वो उनके कर्मों की वजह से हुआ। रियली शेम ऑन देम। जिसे देश के ऐसे माहौल में भी खुशी हो रही थी, सॉरी टू से, बट ऐसे लोगों को अपने सगे माँ बाप के जाने का भी दुख नहीं होगा। और ऐसे कुछ असामाजिक तत्व, ऐसे लोगों को तो तत्व बोलना भी शर्मनाक है, बिकॉज तत्व शब्द ही चीजों से जुड़कर किसी चीज के मिश्रण से बनता है। और जो लोग ऐसी हरकतें करें वो देश को मिलाकर रखना तो छोड़िए, देश के तक नहीं हो सकते, राइट। सो सॉरी बिपिन रावत सर फॉर दिस। बट हमें बिपिन रावत सर को थैंक यू क्यों कहना है? वेट, बिपिन रावत सर हमेशा से कहते थे कि भारतीय सेना कोई नौकरी का जरिया नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको मानसिक के साथ साथ शारीरिक भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। और हमारी भारतीय सेना का दूसरा नाम ही है शौर्य, पराक्रम और बलिदान। और कहा जाता है ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। और ऐसा क्यों ना हो, हमारे रावत सर के फादर खुद लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जी जो थे, और इन्होंने 1978 में 5th बटालियन ऑफ गोरखा राइफल्स ज्वाइन करके अपने शानदार आर्मी करियर की शुरुआत की एंड नेवर लुक्ड बैक। रावत सर ने अपने नाम का दूसरा मतलब ही अव्वल बना लिया था, पढ़ाई में अव्वल, जंग के मैदान में अव्वल। और इसीलिए उन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। दोस्तों, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का खिताब उस कैडेट को मिलता है जो अपनी पूरी ट्रेनिंग के दौरान बेस्ट परफॉर्मेंस दे और सबसे बेहतरीन हो। और यही तो हमारे बिपिन रावत सर की पहचान थी, सबसे बेहतरीन होना। और इन्होंने कभी सेकंड बेस्ट होना चुना ही नहीं। और इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट आर्मी बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकली, मेंटली और स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इनके पास शुरू से ही था। और इसीलिए तो उरी सर्जिकल स्ट्राइक, डोकलाम स्टैंड ऑफ, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जैसे मिशंस के वन ऑफ द बेस्ट मास्टरमाइंड हमारे बिपिन रावत सर ही थे। एंड डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग बेस्ट? बिपिन रावत सर को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल जैसे महान सम्मानों से नवाजा गया। उफ, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी पेशा नहीं है जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, बट इंडियन आर्मी इज। और इसलिए तो उरी सर्जिकल स्ट्राइक और शेरशाह जैसी मूवी को देखकर हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। और कंट्रोल हो भी कैसे, बात हमारे भारत माता की जो है, राइट। ऐसे बिपिन रावत सर को, द बिपिन रावत सर को मेरी और आपकी तरफ से दिल से थैंक यू अपने जीवन को 42 ईयर्स भारत माता की सेवा में समर्पित करने के लिए। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को प्रेस करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के साथ शेयर जरूर करें, बिकॉज एक थैंक यू बोलने का कर्तव्य तो हम सबका है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।